हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम पर्सनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी से हम लकी कलर सिग्निफिकेंट डे देखेंगे, गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। तो चलिए जी सेजिटेरियस, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली मुझे दिख रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट रह रहा है और आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। यानी कि एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाला पीरियड है जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक स्पीड की बात करता है, बहुत तेज़ी से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है। और ये कार्ड इस वीक रिवर्स है, तो कहीं एक तेज़ी आप चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं एंड किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, ये इंतज़ार सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए राइट टाइमिंग का इंतज़ार हो सकता है। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि सही समय आएगा ना तभी हम ये काम करेंगे। और कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट करे, उनके पॉजिटिव आउटकम या फिर किसी भी तरीके के आउटकम रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का आप वेट कर रहे हैं। और देखिए ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है सेजिटेरियस कि जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, कहीं आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, कहीं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के करंट में चीज़ें कर रहे हैं, इस वीक चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए सब सेजिटेरियस के लिए अगेन थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, करंट सिचुएशन बहुत डिमांडिंग हो रही है या फिर करंट सिचुएशन पे आपको फोकस करना पड़ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जल्दी आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं, बहुत ही एक क्विक आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं, उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। और कहीं देखिए एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सोच का कार्ड है और आपको ऐसे लग रहा है कि बस इस कन्फ्यूजन को आप हटाएं, एक क्लैरिटी लेकर आएँ। इन द प्रोसेस थोड़े से ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो सकते हैं, थोड़े से अगेन मैं कहूँगी इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी ही चीज़ें पाएँ सेजिटेरियस, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो बहुत जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा एक पेशेंस, सब्र रखने की कोशिश करें। और बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा करेक्ट करें, क्योंकि आपको एहसास हो सकता है ना हो, लेकिन सामने वाले को आपकी बात बुरी लग सकती है और फिर इस वीक नहीं तो आगे जाके मसला हो सकता है। और देखिए अगर मसला नहीं भी हो तो भी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को हर्ट करे, इस चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए। एंड देखिए कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग करना चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। कहीं यहाँ पे देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए भी हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यानी कि अभी नहीं, फ्यूचर में ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग आप इस वीक या फिर इस टाइम पे करना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले हो रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए सेजिटेरियस, कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। अब देखते हैं सेजिटेरियस कि पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। देखिए ये कार्ड अपने आप से खुला है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का।
तो इसको कंसिडर ज़रूर करूँगी मैं। एंड सेकंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो देखिए एक चीज़ पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ी सी सिमिलर लग रही है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही रिवर्स हैं। दोनों ही सबसे पहली चीज़ चेंजेस की बात करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, शिफ्ट की बात करते हैं, और दोनों ही कार्ड स्पीड की बात करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के होने की या फिर चाहने की या करने की बात करते हैं। दोनों ही रिवर्स हैं। तो ओवरऑल ही सेजिटेरियस थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक एंग्शियस एनर्जीज रह सकती हैं। अब सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ये दोनों ही कार्ड्स अगेन ट्रैवल की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं। तो किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं, पर्सनल फ्रंट में देखें तो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, एंड अदरवाइज ओवरऑल देखें तो कोई व्हीकल भी हो सकता है, आप लेना चाह रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, या आपके पास ऑलरेडी व्हीकल है तो उससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से, कन्वेंस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली हम पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, या किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे हैं, और हो सकता है ये चेंजेस काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट चाह रहे हों, इनमें काफ़ी पैसा खर्चा हो सकता है, काफ़ी मनी आपका लग सकता है, और इसीलिए आप कहीं थोड़े से रेस्टलेस, थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि भाई आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हालांकि देखिए चारों ही कार्ड्स नेगेटिव नहीं हैं, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी बुरा या गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ ग्रेट पॉजिटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है। या फिर मैं कहूँगी कि एक कैसे पॉजिटिव एनर्जीज़ या फिर जो आप चाहते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी, जैसे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के एक कार्ड को देखूँ, हम जगह जिसमें रह रहे हैं उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके साथ टीदिंग इश्यूज कुछ जुड़े हुए होते हैं, इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, तो उस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। अब देखिए सब लोग तो अपना घर चेंज करेंगे नहीं, तो किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एंड ट्रैवल सिंपली हो सकती है, और देखिए ट्रैवल से रिलेटेड जो भी इनकन्वीनियंस होती है, जैसे कि फ़्लाइट डिले हो जाना, अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो व्हीकल का थोड़ा सा ख़राब हो जाना, या फिर उसकी सर्विस करने की हमें ज़रूरत है और हमारे पास टाइम नहीं है, तो किसी भी तरीके के देखिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़, मसले छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, या फिर मनी से रिलेटेड उतनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कैसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए, एक आपकी लाइफ में श्योरिटी वाली एनर्जीज आए, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप चेंजेस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए। सेजिटेरियस धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए गाइडेंस के लिए मूव का कार्ड है। अब बताएं, दोनों ही फ्रंट्स के लिए मूवमेंट के कार्ड्स हैं जो कि रिवर्स हैं, तो मूवमेंट कहीं ब्लॉक रहती हुई दिख रही है। और देखिए इस मूवमेंट के ब्लॉक रहने के सब के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए मैंने यही देखा है कि जो भी ब्लॉकेज होती है वो हमारे माइंड में होती है, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उसकी वजह से होती है। और जब हम अपनी चेकिंग करते हैं, अपने थॉट्स की चेकिंग करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग करते हैं, तब कहीं एक शिफ्ट हम अपनी एनर्जीज़ में लाते हैं। एंड यकीन मानिए ये शिफ्ट जो हमारे इंटरनल सेल्फ में आता है, हमारी एनर्जीज़ में आता है, ये एक्सटर्नल फ्रंट में भी एक प्रोग्रेस, एक मूवमेंट, एक ग्रोथ लाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का कार्ड कहता है कि मूव, आगे बढ़ें, रुके ना, स्टैग्नेंट हो जाएंगे अगर रुकेंगे तो। और फिर से मैं कहूँगी दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स है, तो किसी तरीके से ये मूवमेंट ब्लॉक हो रही है। नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट सेजिटेरियस कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, आपकी मूवमेंट ब्लॉक हो रही है, और उसको अगर आप चेक करके करेक्ट करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर सेजिटेरियस आपके लिए देख लेते हैं क्या है फॉर द
कमिंग वीक। तो यहाँ पर मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे। फिर आपके पर्सनल फ्रंट में देखेंगे कि क्या हो रहा है। गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। लकी कलर सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो अगेन सबसे पहले देखते हैं कैप्रिकॉन्स की प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए है मैजिशियन रिवर्स। तो देखिए एक तरीके से ये दोनों ही कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बहुत एक इनोसेंट, बहुत एक नाइव एनर्जीज़ की बात करता है। मैजिशियन का कार्ड बहुत एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत एक कनिंग स्मार्ट वाली एनर्जीज़ की बात करता है। अब यहाँ पे देखिए या तो 2 लोग हैं, आप हो सकते हैं बहुत इनोसेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं और कोई आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है जो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि आप थोड़ा स्मार्टली क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं लेकिन सामने वाला इतना ज़्यादा क्लेवर नहीं है, या फिर थोड़ा सा नाइव है, थोड़ा सा इनोसेंट है। अगेन कुछ भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। तो ये एक सिनेरियो रह सकता है। ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक हैप्पीनेस की बात करता है, एक जॉय की बात करता है और छोटी छोटी सी खुशी, छोटी छोटी सी हैप्पीनेस ज़्यादा मिलने की बात करता है। साथ ही साथ ये कार्ड कहीं इमोशनल चीज़ों को लेकर होने की बात करता है, सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर होने की बात करता है। तो कुछ ऐसा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, तो इस वीक आपको मिल सकता है। और ये न्यूज़, ये मैसेज, ये फ़ोन कॉल आपको एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड कहता है या तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि बहुत डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बहुत इनोसेंटली चले कैप्रिकॉन्स तो फिर आप परेशान हो सकते हैं, या आप चीज़ों के साथ उस तरीके से नहीं डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, एक बैलेंस रखें, ना तो बहुत इनोसेंट होके बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ें करें, और देखिए ना ही एक नेगेटिव तरीके से मैनिपुलेट चीज़ों को करें अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो। और अगर किसी और की ऐसी एनर्जीज़ हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत डिप्लोमेटिकली डीलिंग कर रहे हैं, और कहीं आप हो सकता है उनको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा अगर पाएं कैप्रिकॉन्स, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। मैजिशियन रिवर्स का कार्ड एक बहुत कनिंग वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो मैं बार बार आपको यही रिपीट करूँगी कैप्रिकॉन्स कि ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। देखिए जब हम सड़क पे आंखें बंद करके चलेंगे या फिर आंखें बंद करके गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो हम जितने भी अच्छे ड्राइवर हों, हमारे एक्सीडेंट होने के, हमारी गाड़ी के किसी भी चीज़ के साथ टकराने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप हर बंदे को डाउट करना शुरू कर दें, एक शक वाली एनर्जीज़ में आ जाएं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आंखें खुली रखनी हैं, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। एंड देखिए एक और चीज़ हो सकती है कि जो सिचुएशन है वो एक स्मार्टनेस की रिक्वायरमेंट रखती है, यानी कि आपको थोड़ा सा क्लेवरली, कनिंगली चीज़ों को डील करना है और आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ कर रहे हैं। अगर ऐसा भी आप पाएँ कैप्रिकॉन्स तो थोड़ा सा एक स्मार्टनेस के साथ चीज़ों को डील करें एंड बहुत सिंपल, बहुत भोले, बहुत इनोसेंट बनके इस वीक अगर आप चीज़ों को नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स की पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो कैप्रिकॉन सबसे पहला कार्ड है सन रिवर्स
एंड दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो देखिए, सन एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। हम सब जानते हैं जब सुबह सूरज उगता है तो अंधेरा गायब होता है, नए दिन की शुरुआत होती है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखती है। तो कुछ ऐसा ही इस वीक किसी लेवल पे आपके पर्सनल फ्रंट में हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है, साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। कितनी बारी होता है कि हमें क्लैरिटी होती है चीज़ों की कि भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं, या फिर जब हम किसी को बहुत लव करते हैं तो इतना उनके लिए हमारे मन में लव होता है कि हम वो एक हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और क्लैरिटी होने के बावजूद भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड बहुत ही क्लियरली क्लैरिटी की बात करता है। क्योंकि ये रिवर्स है तो क्लैरिटी होते हुए भी एक क्लैरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। और जो भी मैंने अभी अभी कहा, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। एंड सन का कार्ड कहीं हैप्पीनेस जॉय की भी बात करता है, तो एक हैप्पीनेस जॉय रह रही है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग रह रही है। और सन का कार्ड कहीं वेकेशन पे जाने की बात करता है, सन का कार्ड कहीं सक्सेस विक्ट्री की भी बात करता है, और इन चीज़ों से भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सक्सेस विक्ट्री मिलते मिलते थोड़ी सी पोस्टपोन हो रही है, थोड़ी सी डिले हो रही है। वेकेशन पे आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी रिलेटेड या तो डिलेज हो रहे हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, या फिर टीदिंग इश्यूज या छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, ओवरऑल सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपको प्रॉमिस करता है, लेकिन रिवर्स है तो छोटे मोटे इश्यूज, बहुत ही छोटे मोटे मसले भी रह सकते हैं। और देखिए, ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं कि भाई जो भी सिचुएशन में आप हैं, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा। और यही कहीं एक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय में एक खलल डाल रहा है। यानी कि उसके इसी वजह से एक मिसिंग फीलिंग आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय से रहती हुई दिख रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जितना भी डिफ़िकल्ट आपको लगे डिसीजन लेना, डिसीजन ज़रूर लें। और बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रस्ट में, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो हमें सही चीज़ भी गलत दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आप अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाते हैं, डिसीजन चॉइस ले पाते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए, लिसन का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक आप बोलें कम, सुने ज़्यादा। और दूसरा मैसेज ये कार्ड देता है कि अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, उसके हिसाब से ज़रूर चलें। वैसे तो हमें हमेशा ही अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए खास गाइडेंस है कि अपनी अंतर्मन की आवाज़ को आप इग्नोर ना करें। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। तो कैप्रिकॉन मकर राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हाउस का कार्ड है। कालपुरुष की कुंडली में पहला घर मंगल का होता है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए, एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट को देखेंगे। गाइडेंस के लिए हम ओरेकल कार्ड्स को रेफर करेंगे। लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि, प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि, प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है।
एंड दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए है 6 ऑफ कप्स रिवर्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक चीज़ें बड़ी अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहती हुई दिख रही हैं, एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं। और देखिए दूसरी चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि सिंगल माइंड होके एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप इमोशनल हो रहे हैं, या तो आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या फिर पास्ट की किसी चीज़ पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं, या फिर पास्ट से कोई चीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको आपके गोल, अपने मकसद पे सिंगल माइंडेड होके फोकस नहीं करने दे रही है। और देखिए कुछ एक्वेरियस के लिए भी हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको बैलेंस करना, उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। एक काम आप करने जाते हैं तो दूसरे काम से अटेंशन हट जाता है और वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, या फिर मैं कहूँगी सफ़र करने लगता है। जब उसको देखते हैं तो वो काम आपका इग्नोर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चीज़ों के लिए आपको बताया, एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हैं और कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल इस वजह से भी आप हो रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, 2 माइंड्स में हो रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड देखिए फिर से कहूँगी एक अप एंड डाउन वाली एनर्जीज़ हैं। कभी कभी हो सकता है इस वीक आपको लगे कि आपको ना बस ये चीज़ अचीव करनी है, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं अपने गोल के लिए, और दूसरे दिन आपका एंथुजियाज़म बहुत लो रह सकता है, आपकी मोटिवेशन गायब हो सकती है। तो इस तरीके का देखिए अप एंड डाउन रहता हुआ दिख रहा है। किसी दिन मूड बहुत अच्छा है, किसी दिन मूड बहुत ख़राब है, किसी दिन आपको लग रहा है कि भाई आप बहुत खुश हैं जो भी हो रहा है, किसी दिन आपको लग सकता है कि यार जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तो हो नहीं रही हैं चीज़ें, तो आप थोड़े से इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं, अप एंड डाउन, इन एंड आउट चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि पैसे को भी मैनेज करना पड़ रहा है। कभी कभी होता है ना, किसी चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है या फिर किसी चीज़ के लिए हमें पैसे चाहिए और हमारे पास अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, हम कहीं से अरेंज करते हैं और फिर वो भी हमसे मांग लेते हैं तो हमें कहीं और से अरेंज करना पड़ रहा है। अगेन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरीके की भी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की सिचुएशंस रह सकती हैं। एंड पास्ट से कोई इंसान या तो आ रहा है, कोई सिचुएशन पास्ट की है जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, आप उतना स्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ही पास्ट की किसी चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट की जॉब हो सकता है, कुलीग हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, करंट स्टेबिलिटी मैं कहूँगी थोड़ी सी बिगड़ रही है। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस की पर्सनल फ्रंट में आपके क्या हो रहा है कमिंग वीक में। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। तो यहाँ पे भी हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए दोनों ही नाइट्स के कार्ड हैं। नाइट्स मैंने हमेशा कहा है रुकते नहीं हैं, आते हैं और जाते हैं। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रुका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि पीछे हो सकता है आपने बहुत एक विज़न बनाया, ख्वाब देखे, सपने देखे पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर, और मे बी आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाए या आपने नहीं लिए, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया ख्वाब देखना। अब ना जब तक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को नहीं डील करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत श्योर होना चाहते हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी विजन आपने क्रिएट किया है, आप उसको मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। अगेन मैं कहूँगी जब तक 100% श्योर नहीं है, सेफ और सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि एक कैलकुलेटेड रिस्क
हमें हमेशा लेना पड़ता है। जब तक हम ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं ना, तब तक ग्रोथ प्रोग्रेस भी हमारी लाइफ में नहीं आती है। अगर आप सेफ खड़े रहेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन होगी, परेशान होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, बैलेंस लेकर आएँ हार्ट और माइंड में, क्योंकि कुछ के लिए एक एक्सट्रीम एनर्जीज भी रह सकती हैं। एक तरफ आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो देखिए, ऐसी भी एनर्जीज में रहेंगे तो जो चाहते हैं उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। यू हैव टू कम टू अ मिडिल ग्राउंड। आपको एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा। ना तो ओवर इमोशनल होना है, ना ही ओवर प्रैक्टिकल होना है। और ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। नहीं तो देखिए, इमोशनल हो सकते हैं और सेंटिमेंटल हो सकते हैं, थोड़ा सा हर्ट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ऐसे नेगेटिव बात हो रही है, कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए हर्ट हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो इमोशनली अगर स्ट्रांग बनेंगे, इमोशनली थोड़ा सा अगर बैलेंस लेकर आएंगे, तो आप हर्ट नहीं होंगे। तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर करेंगे। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए, एक्वेरियस आप लोगों के लिए लिसन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस, अंतर मन की आवाज़ को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, उसको ज़रूर फॉलो करें। एंड देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर दोनों नाइट्स के कार्ड मैंने मिस कर दिया आपको बताना। मैं जब ये कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे माइंड में आया, क्योंकि नाइट्स चेंज की भी बात करते हैं। तो हो सकता है कि जो भी पर्सनल फ्रंट में चल रहा है, कहीं ना कहीं चेंजेस से रिलेटेड है, आपको चेंजेस लाना चाह रहे हैं। और दूसरा, ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में हो सकती है। तीसरा, आप व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो व्हीकल से रिलेटेड भी कोई चीज़ इस वीक हो सकती है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। अगेन, व्हीकल, ट्रैवल से रिलेटेड भी कोई चीज़ रह सकती है जिस पे आपका फोकस चल रहा है, जिससे रिलेटेड आप इमोशनल भी हो रहे हैं और ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक भी हो रहे हैं। एंड अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है फॉर द कमिंग वीक। तो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है विस्ता, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले पाइसेस आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, यानी कि हम प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे और पर्सनल फ्रंट को देखेंगे। गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लेकिन दोनों ही रिवर्स हैं। तो कुछ तो अच्छा इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग रह रही है। देखिए, जब भी रिवर्स कार्ड्स आते हैं, एट टाइम्स वो ब्लॉकेज की बात करते हैं, एट टाइम्स वो डिले की भी बात करते हैं। तो हो सकता है कि कोई अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन उसी के साथ छोटे मोटे डिलेज भी रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सब पाइसेस की कोई विश इस वीक पूरी हो रही है, लेकिन डेफिनेटली कुछ पाइसेस की विश पूरी होने से रिलेटेड कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड बाकी पाइसेस के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी विश है आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड चेंजेस की बात करता है। तो उसी से रिलेटेड जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, वो ले रहे हैं। और अगेन कहूँगी कि अपनी विश को पूरा करने पे आप फोकस कर रहे हैं, और यही एक हैप्पीनेस, जॉय, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट हो सकता है आपके लिए लेकर आ रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ ऑफिस की बात करता है। कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकती है,
क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी एक विश, वो आपकी एक डिज़ायर रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कह दूँगी कि दोनों ही कार्ड्स रिवर्स हैं, तो छोटे मोटे डिलेज, छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज़ इनके साथ जुड़े रह सकते हैं। फिर से एक बारी रिपीट करें, कुछ पॉजिटिव चेंजेस या फिर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट या किसी भी तरीके के चेंजेस जो भी मेरे माइंड में आए, मैंने कहा बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशंस डिफ़र कर सकती हैं, सबके सर्कमस्टांसेस डिफ़र कर सकते हैं, तो मेरे लिए नहीं पॉसिबल है कि मैं हर एक चेंज को यहाँ पे मेंशन करूँ। इनफैक्ट मेरे माइंड में भी नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखें, किसी भी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं और या फिर आप करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव हो रहा है, साथ के साथ डिले भी हो रही है, और जो भी ये चेंजेस हैं वो आपकी विश, वो आपकी डिज़ायर हैं एक। एंड यस, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत एक खुशी आपको हो रही है। हो सकता है कुछ स्पाइसेस ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी कर रहे हों, और जो भी उनके कोलीग्स हैं, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हों, ज़्यादा बातचीत कर रहे हों, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हों, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हों, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज़ भी रह सकते हैं। एंड अब देखते हैं पाइसेस की पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्या कमिंग वीक लेकर आ रहा है। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड हैंगमैन के कार्ड्स हैं। तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, थोड़ी सी इरिटेशन पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, और या तो कोई इमेच्योर इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में, उनकी वजह से इरिटेशन हो रही है, या फिर आप ही बहुत इमेच्योरिटी के साथ पाइसेस चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, एंड हो सकता है थोड़े सरकास्टिक भी हो रहे हैं, जो कि आपके लव वन को हर्ट कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है जो ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरकास्टिक हो रहे हैं, वो आपको हर्ट कर रहा है। तो देखिए, जनरल रीडिंग होती है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो आपकी एनर्जीज़ हैं या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में किसी की एनर्जीज़ हैं। एंड हो सकता है कि आप थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, थोड़ा सा एक जिज्ञासा भी हो रही है। सोशल मीडिया पे किसी अपने लव्ड वन को बहुत स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ी एक जासूसी वाली भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया है कि सोशल मीडिया पे किसी अपने लव्ड वन को स्टॉक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से एक जासूसी, एक स्पाई वाली एनर्जीज, या फिर किसी चीज़ को जानने की एक क्यूरियोसिटी वाली एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा स्टक आप महसूस कर रहे हैं। इस वीक ऐसे हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं। अगेन, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है पाइसेस कि आप थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्योंकि आप स्टक महसूस कर रहे हैं किसी भी पर्सनल फ्रंट की सिचुएशन में। आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, और हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिल रहे हों, या फिर आपके लव वन, क्लोज वंस आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हों। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इस वजह से भी एक फ्रस्ट्रेशन, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, एक इरिटेशन मैं कहूँगी माइनर सी रहती हुई दिख रही है। एक पीस, एक सुकून आप मेंटली नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, अपना नज़रिया बदलना चाह रहे हैं, परसेप्शन बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हैंगमैन के ऊपर पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। तो इन कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस यही होगी पाइसेस कि थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें, एंड अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को थोड़ा शांत करें। अगर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको भी आप चेक करके करेक्ट करें, और आप थोड़ा सा नज़रिया अपना बदलें, चीज़ों को देखने का परसेप्शन अपना बदलें,
कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो करें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन इन द प्रोसेस अपने ऊपर बहुत हार्ड ना हो, अपने आप को निगलेक्ट ना करें, अपने आप को इग्नोर ना करें, अपने आप को बैक सीट पे ना रखें। एक बैलेंस मेंटेन करते हुए ही आप कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करें। अब देखते हैं पाइसेस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो पाइसेस आपके लिए लव, तो जो भी काम करें ना लव से करें, प्यार मोहब्बत से करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने देखा पर्सनल फ्रेंड में आप थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो देखिए इसकी वजह से आपकी लाइफ के, या फिर मैं कहूँगी पर्सनल फ्रेंड में चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, आप और परेशान हो सकते हैं। एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जीज़ लेकर आएँ और उसी एनर्जी से हर चीज़ को डील करें। ऐसा करेंगे तो कमिंग वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर करेंगे। हालांकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पर्सनल फ्रंट को और बेहतर करेंगे। अब देख लेते हैं पाइसेस आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। तो पाइसेस यहाँ पे 9th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।